हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे थे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की संरचना के बारे में। ओरल कैविटी है, उसके अंदर एक तो जीभ होती है और एक दांत होते हैं। तो अभी हम इस पार्ट में दांत हैं उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि दांत हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए एक बार, मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या 32 होती है, 32 होती है। दांत हैं, इनकी उत्पत्ति एक्टो मेसोडर्मल होती है, यानी दांत है उसकी एक्टोड्रम और मेसोड्रम दोनों से भ्रूणीय जनन स्तरों से इनकी उत्पत्ति होती है। दांत हैं उनकी संरचना में 3 भाग होते हैं। दांत का जो सबसे बाहर से दिखाई देने वाला भाग होता है उसको क्राउन कहते हैं या शिखर कहते हैं। जो दांत का भाग मसूड़ों के अंदर स्थित होता है उसे ग्रीवा, नेक कहते हैं। और जो अस्थियां होती हैं उनके गर्त में दांत का जो भाग स्थित होता है उसको रूट या जड़ कहते हैं। तो इस तरह से दांत के कुल 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग शिखर, दूसरा भाग होता है ग्रीवा, और तीसरा भाग होता है मूल या जड़। इस तरह से दांत के 3 भाग होते हैं। अभी बताया कि शिखर जो दांत का बाहर से दिखाई देने वाला भाग होता है उसको शिखर कहते हैं। मसूड़ों के अंदर दांत का जो भाग होता है उसको नेक या ग्रीवा कहते हैं। और अस्थि के अंदर जो गर्त बने होते हैं उन गर्त में स्थित दांत का भाग है उसको मूल या जड़ कहते हैं। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता कि मनुष्य के दांत होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं, द्विबारदंती होते हैं। अर्थात दांत हैं वो लाइफ में 2 बार उगते हैं। तो जब लाइफ में दांत हैं वो 2 बार उगते हैं तो ऐसे दांत, ऐसी विशेषता को द्विबारदंती कहते हैं। दांत हैं वो द्विबारदंती होते हैं। डाइफायोडोंट। द्विबारदंती का मतलब है लाइफ में 2 बार उगते हैं। जो दांत पहली बार उगते हैं उनको मिल्की टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, या अस्थायी टेम्परेरी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत हैं उनकी संख्या 20 होती है। और अस्थायी दांत हैं उनके टूटने के बाद दूसरी बार दांत उगते हैं, उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ हैं या स्थायी दांत हैं, इनकी संख्या होती है 32। वैसे लगभग जब 6 माह की अवधि हो जाती, कब बच्चा हो जाता है उसके बाद दांत हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं। और जो मिल्की टीथ हैं वो 6 साल की उम्र होती है तब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके बाद लगभग 24 वर्ष की उम्र हो जाती है तब दांतों की संख्या 32 हो जाती है। जो दूसरी विशेषता होती है वो होती है गर्त दंती।
या थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है जबड़े होते हैं उनकी अस्थियों में जो गर्त होते हैं, उन गर्तों के अंदर दांत स्थित होते हैं। यदि गर्त हैं उनके ऊपर दांत स्थित नहीं हो, सरफेस पर उपस्थित हो, तो उनको एक्रोडोंट कहते हैं। लेकिन मनुष्य के दांत होते हैं वो गर्त बने होते हैं, उन गर्तों के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के दांत होते हैं उनको गर्त दंती कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट को बोलते हैं विषम दंती। जब दांत हैं उन वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं तो उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट। यदि दांत हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं तो उनको बोलते हैं होमोडोंट या समदंती। मनुष्य के दांत हैं ये हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंती होते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरह से दांत हैं उनकी संख्या चार होती है। दांत हैं उनके प्रकार चार होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो दांत के बाहर से दिखाई देने वाले दांत होते हैं इनको स्माइलिंग टीथ बोलते हैं, इंसाइजर और कैनाइन को। और प्रीमोलर और मोलर जो बाहर से दिखाई नहीं देने वाले होते हैं इनको कपोल दांत बोलते हैं। ये स्माइलिंग टीथ होते हैं, ये कपोल टीथ होते हैं, कपोल दांत बोलते हैं। जो मिल्की टीथ होते हैं उन मिल्की टीथ का फॉर्मूला होता है 21/21/2102 × 2 = 20। यानी इंसाइजर ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं और निचले जबड़े में 2 होते हैं। कैनाइन ऊपरी जबड़े में 1 और निचले जबड़े में 1। और प्रीमोलर हैं ये मिल्की टीथ में नहीं होते हैं। और मोलर टीथ हैं वो ऊपरी जबड़े में 2 और निचले जबड़े में 2 होते हैं। तो इस तरह से ये मिल्की टीथ है उनका फॉर्मूला होता है। और परमानेंट टीथ है उनका फॉर्मूला होता है 21/23 × 2। यानी मिल्की टीथ हैं, परमानेंट टीथ हैं उनके अंदर और मिल्की टीथ के अंदर इंसाइजर और कैनाइन की संख्या बराबर ही होती है। लेकिन प्रीमोलर हैं ये मिल्की टीथ में नहीं होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ होते हैं उनके अंदर ऊपरी जबड़े में 2 होते हैं और निचले जबड़े में 2 होते हैं। और मोलर दांत हैं ये जो अस्थायी दांत हैं उनमें तो इनकी संख्या 2-2 होती है, लेकिन स्थायी दांतों में इनकी संख्या 3-3 होती है। ऊपरी जबड़े में भी 3 होती है और निचले जबड़े में भी 3 होती है। इस प्रकार से स्थायी दांत हैं उनकी संख्या कुल 32 होती है। तो ये मनुष्य के दांतों की विशेषताएं होती हैं, द्विबार दंती, गर्त दंती और विषम दंती। नेक्स्ट दांत हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, एक बार यहाँ देखें। ये यहाँ से इतना पार्ट है ये मसूड़ों के अंदर स्थित होता है। जो मसूड़ों के अंदर स्थित भाग होता है उसको बोलते हैं ग्रीवा, नेक। और जो बाहर से दिखाई देने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन। और जो मसूड़ों के अंदर जो गर्द के अंदर स्थित भाग होता है उसको बोलते हैं मूल या रूट।
इसके अंदर जो क्राउन होता है, उस क्राउन पर वो कठोर एक आवरण उपस्थित होता है, उस कठोर आवरण को बोलते हैं इनेमल। और इसके जस्ट नीचे एक दूसरी लेयर होती है ये, जिसको बोलते हैं डेंटिन। और डेंटिन के ठीक नीचे यहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी है, उसमें इस तरह से रक्त वाहिनियाँ आकर ओपन होती हैं, इधर से ऐसे यहाँ रक्त वाहिनियाँ आकर ओपन होती हैं। ये रूट है, उस रूट में से होकर इस तरह से रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएँ पल्प कैविटी में आती हैं, जिसके माध्यम से फूड है उसका, ऑक्सीजन है उसका, और उत्सर्जी पदार्थ है उनका यहाँ से आदान प्रदान होता है ब्लड के माध्यम से। यहाँ से इस तरह से रक्त वाहिनी इसके अंदर ओपन होती है। ये यहाँ का जो पार्ट होता है मसोड़ों के पास स्थित, इसको बोलते हैं सीमेंट। ये जो पल्प कैविटी होती है, उस पल्प कैविटी में कुछ विशेष टाइप की सेल्स होती हैं, जिनको बोलते हैं एमिलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट है, इनके द्वारा इनेमल है उसका फॉर्मेशन होता है, और ओडोंटोब्लास्ट है उससे डेंटिन का निर्माण होता है। ये सेल्स इनेमल बनाती हैं और ये सेल्स डेंटिन बनाती हैं। जो इनेमल होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, क्योंकि इसमें साल्ट है उनका सबसे ज़्यादा डिपोजिशन होता है, सबसे यानी 96% साल्ट है उनका डिपोजिशन होता है। जबकि डेंटिन है उसके अंदर साल्ट है उनकी मात्रा इनेमल है उसके कंपैरिजन में कम होती है, इसमें होती है अप्रोक्सीमेटली 76%। और इसके बाद थर्ड जो हार्ड पार्ट सीमेंट है, उसके अंदर साल्ट हैं उनका डिपोजिशन अप्रोक्सीमेटली 67% होता है। और इसके बाद जो हार्ड पार्ट होता है, बोन होती हैं, बोन है उनके अंदर, बोन्स में साल्ट की परसेंटेज होती है 62%। यानी इसके बाद जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो होता है बोन्स, जिनमें साल्ट होते हैं वो 62% होते हैं। इस तरह से दांत हैं उनकी इस तरह की संरचना होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ओरल कैविटी के बाद एलिमेंट्री कैनाल है, उसका अगला भाग है उसको फेरिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी है ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन अंग होता है। यानी श्वसन तंत्र है उसमें ऑक्सीजन और CO2 है उसका आदान प्रदान भी ग्रसनी के माध्यम से होता है। और पाचन तंत्र है उसके अंदर फूड है या भोजन है उसके आगे ग्रसनी के माध्यम से सप्लाई होती है। तो इस तरह से ग्रसनी है ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होती है। तो नेक्स्ट पार्ट ग्रसनी पढ़ते हैं। फेरिंग्स यह है श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों का कॉमन भाग होता है, कॉमन पार्ट होता है। ग्रसनी है इसके अंदर लसिका उत्तक उपस्थित होते हैं, और लसिका उत्तक हैं वो एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं जिसको वाल्देर रिंग कहते हैं। अब कौन कौन से लसिका उत्तक होते हैं एक बार यहाँ देखें।
नेजोफेरेंजियल, लसिका ऊतक या टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, लेटरल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। जो लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, ये जो जीभ है उसका फेरेंजियल पार्ट है उसके ऊपर स्थित होते हैं, और नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं ये नेजोफेरिंक्स में ओपन होते हैं। नेजोफेरिंक्स उस पार्ट को कहते हैं जिसमें नासा मार्ग ओपन होता है, और ट्यूबल टॉन्सिल उन टॉन्सिल को कहते हैं जो यूस्टेकिन ट्यूब है उसके पास स्थित होते हैं, और जो पार्श्व भाग में स्थित होते हैं उनको बोलते हैं लेटरल टॉन्सिल। और ये सारे टॉन्सिल इस तरह से एक रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, इस रिंग को बोलते हैं वाल्देर। वाल्देर रिंग। इसके अलावा ग्रसनी है, उसके कौन कौन से भाग हैं इसकी बात हमने पार्ट सेकंड में की थी कि जिस ग्रसनी के जिस भाग में नासा मार्ग ओपन होता है उसको नेजोफेरिंक्स, जिसमें ओरल कैविटी ओपन होती है उसको ओरोफेरिंक्स, और जिसमें स्वर यंत्र या लेरिंग्स ओपन होता है उसको लेरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। और फेरिंग्स है उसमें यूस्टेकिन ट्यूब हैं जो मध्यकर्ण से ग्रसनी को जोड़ती हैं, वो ओपन होती हैं। इसके अलावा स्वर यंत्र और ग्रसिका ओपन होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो पार्ट है जिसको ग्रसिका कहते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू।